नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंड चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंड इंग्लिश के तहत 13वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं कि अंग्रेजी को कैसे बहुत ही सही और करेक्ट वे में, जी हाँ, तो शुद्ध तरीके से कैसे लिखना सीख सकते हैं। और अगर बोलना सीखना चाहते हैं तो वो कौन सा तरीका होगा, कहाँ से शुरू करना होगा कि जिससे कि इंग्लिश बोलना बहुत ही आसानी से आ जाए। और देखिए, यही अगर पैटर्न पे आप चलते हैं तो इंग्लिश में आप एक तरह से महारत हासिल करेंगे, जिसके बाद आप एडवांस लेवल तक पहुंच जाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये वीडियो देख रहे हैं आप, वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन यहाँ पर जो है दिखे, सेम टू सेम ऐसा ही दिखेगा, तो इसे टच कर दीजिए जिससे कि ये ब्लैक हो जाए और आप हमारे एक्चुअली हमारे आप सब्सक्रिप्शन एक तरह से जो बिल्कुल फ्री होता है यूट्यूब पर, वो आपको मिल जाता है। और ये देखिए, घंटी को दबाइए जिससे कि जो रोज वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, यानी कि जो भी वीडियो आएगा उसकी जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और देखिए, अगर आप इंग्लिश वाकई में सीखना चाहते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए आपके जो भी आप जितने भी आपने आज तक एफर्ट्स लगाया, जितना भी आपने मेहनत किया है और उस मेहनत से अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से जुड़े और वाकई में आपको फ़ायदा होने वाला है। खासकर महिलाएं, लड़कियां और वैसे लोग, वैसे लड़के जो कि अपना कैरियर में एक अपना स्थान बनाना चाहते हैं, उनके लिए। जैसे कि मैं एक बात करता हूँ कि मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं, एक एप्लीकेशन लिखने के लिए दे दिया जाता है, तो आप चूँकि आप तो सोचते हैं हिंदी में और हिंदी के अनुसार अपने अपने दिमाग से जो भी आपके साथ जो एप्लीकेशन में लिखना होता है बात, वो तरह तरह के हर एक तरह के सेंटेंस को लिखना पड़ता है। तो करेक्ट लिखना ही अच्छा माना जाता है। अगर करेक्ट नहीं लिखेंगे तो लोग उसमें रेक्टिफिकेशन करेंगे, यानी कि सुधार करेंगे, भाई करेक्शन करेंगे। तो उस चीज़ से बचना है तो आप इस तरह के वीडियो को देखिए और इसको ज़्यादा ज़्यादा यूज़ कीजिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक A4 साइज की कॉपी लेना है और उस A4 साइज की कॉपी में आप इसे नोट करते चलें। और कारण कैसे, जैसे कि आप यहाँ वीडियो में जैसे देखेंगे वैसे ही नोट करते चलेंगे। स्क्रीनशॉट के थ्रू आप ऐसा करेंगे और वीडियो को देखते रहिए अंत तक। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप और भी अधिक बहुत सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, वहाँ सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जहां आप रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड बहुत सारे और पहले से अपलोडेड किए गए जो वीडियो है वो आप देख पाएंगे। सब कुछ विथ ईजी स्टेप है, क्योंकि सारे के सारे रूल रेगुलेशन जो ग्रामर की बुक, देखिए इंग्लिश से पढ़ना लोग सीखते हैं तो सबसे पहले एक कहा था ना, ग्रामर की बुक ले लीजिए। अगर लिखना है तो कर्सिव राइटिंग वाली कॉपी ले लीजिए, है ना। वो अलग बात है, वो ठीक है, वो तो राइटिंग को शुद्ध सुंदर बनाने के लिए कर्सिव राइटिंग की बुक कॉपी ली जाती है। और एक कहता ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लीजिए, या इस या ये वाला डिक्शनरी लीजिए, वो वाला डिक्शनरी लीजिए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब डिक्शनरी की बात करें उसमें तो लाखों वर्ड्स होते हैं, लेकिन लाखों वर्ड्स की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको बोलने के लिए, आपको लिखने के लिए कुछ बहुत सिलेक्टेड वर्ड्स की ज़रूरत है, जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके लिए मैंने वर्ड्स जो डेली यूज़ वर्ड्स हैं, ठीक है, डेली बेसिक यूज़ वाले जो वर्ड्स हैं वो भी मैं, उसका वीडियो भी आ रहा है। और कल ही लास्ट डे था उसमें भी वैसे ही वीडियोज़ आया है, तो देखते चलेंगे और तभी आपको फ़ायदा होगा। यहाँ हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों अंग्रेजी कैसे लिखना, बोलना बहुत ही आसान और सरल तरीके से सीख सकते हैं। तो तेज़ी से बढ़ेंगे। और देखिए, अगर सबसे पहले इंग्लिश में अगर लिखना सीखना चाहते हैं या बोलना सीखना चाहते हैं तो होता क्या है कि हम लोग जब बात करते हैं हिंदी में भी, तो हमेशा देखिए क्वेश्चन आंसर का ही टॉकिंग होता है पहले, यानी कि क्वेश्चन कोई करता है, उसके बाद कोई जो है जवाब, मतलब कि कोई प्रश्न करता है, कोई जवाब देता है, कोई फिर जो जवाब देता है वही फिर क्वेश्चन करता है, फिर जो क्वेश्चन करता है पहले से जो क्वेश्चन कर रखा है फिर वो जवाब देता है, यानी कि अल्टरनेट यही चलते रहता है। तो जाहिर सी बात है, बाकी सब चीज़ बीच की बात है। प्रश्न करना, जवाब देना, प्रश्न करना, जवाब देना है ना। एक तरफ से प्रश्न किया गया, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, फिर प्रश्न किया गया, जवाब दिया गया। तो ये सब चीज़ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं कहूँगा कि WH क्वेश्चन से रिलेटेड जो है सेंटेंस को करिए। देखिए, सेंटेंस जितने भी होंगे सभी, एक्चुअली मैंने 4 सेंटेंस बता रहा हूँ कि अफर्मेटिव नेगेटिव जो अगले स्लाइड में बताऊँगा, लेकिन जो सेंटेंस के अलावा उन्हीं सेंटेंस में जो है WH क्वेश्चन का अगर इस्तेमाल करते हुए आप सीखते हैं तो समझ लीजिए कि कमाल हो जाएगा। आप बहुत ही जल्दी बहुत कुछ बोलेंगे, क्योंकि पहला ही सेंटेंस आपका होता है प्रश्न करना। आप कुछ भी किसी से बात करेंगे तो आप बताते हैं
बताने का क्रम में या पूछते हैं, है ना, तो बोलते हैं तो क्वेश्चन ही होता है, क्वेश्चन ही करते हैं लोग, प्रश्न करते हैं। तो चलिए देखिए, ये है डबल एच क्वेश्चन। और जैसे कि मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये 8, जी हाँ दोस्तों, 8 जो होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। और इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को ही आधार बनाकर आप किसी भी तरह की बात को किसी से पूछते हैं। उसका यहाँ पर मैंने सेम टू सेम इधर सिंगुलर नंबर और ये प्लूरल नंबर वाले सेंटेंस में एज इट इज़ जुटेगा। जब भी क्वेश्चन करते हैं तो इन हिंदी में भले ही आप क्या बाद में क्या कहाँ कब बोले, लेकिन जब हिंदी किसी वाक्य में क्या कहाँ कब क्यों कौन कैसे किसका अगर लिखा रहता है तो समझते हैं कि हाँ प्रश्न क्या आता है। लेकिन इंग्लिश में वही व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हु विच हाउ हुज लिखा रहेगा। लेकिन इंग्लिश में यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले इसी वर्ड को रखते हैं, व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हु विच हाउ और हुज को। और देखिए बीच में जब क्वेश्चन मतलब बात कर रहे हैं उसके बीच में क्वेश्चन आता है तो दो, मान लीजिए एक क्लाउज है, अगर यहाँ से क्वेश्चन डब्ल्यू स्टार्ट हो रहा है फिर डब्ल्यू एच स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ वाला सेंटेंस जो है ये अफर्मेटिव हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये अफर्मेटिव हो जाता है, इसका जानकारी आपको आगे मिलेगा, अफर्मेटिव हो जाता है। लेकिन बाकी सभी जगह जो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ही किया जाता है। तो क्या है, इसको क्या करना है, इसे कॉपी पे लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कॉपी पे लिखिएगा ताकि आप बार बार हमारे वीडियो को न देखकर अब यहाँ देखिए। देखिए आज के समय में अगर आप इंग्लिश को अच्छी तरह से जानते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तभी आपको माना जाएगा कि पढ़े लिखे हैं। कितना भी ज्ञान क्यों ना हो उसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है ना। लेकिन जाहिर सी बात है, ज़रूरत तो जब जहाँ होगी वहाँ के लोग समझेंगे ना कि हाँ ये इनको जानकारी है, लेकिन वो ज्ञान अधूरा है। अगर आप इंग्लिश में थोड़ा सा बात बोलते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं तो लोग जो आपके दाएं बाएं जो रहते हैं वो लोग समझते हैं कि भाई ये इंसान जो है पढ़ा लिखा है, जानकार है ना। ज़्यादा चूँकि इंग्लिश ऐसा हो गया है ना कि अंग्रेज चलेंगे लेकिन इंग्लिश के प्रति दीवानगी नहीं गई है आज भी। तो देखिए क्या है तो समझ रहे हैं आप। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखिए सेंटेंस जिसका मैंने बताया 4, यानी वाक्य 4 तरह से बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो ये सब सिंपल सा है, लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं अभी इंट्रोगेटिव के साथ। जी हाँ, सो इंट्रोगेटिव जो कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो एक बात कि आप लिखिएगा और बोल बोल कर लिखिएगा, है ना। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ देखेंगे। देखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव में डब्ल्यू एच क्वेश्चन का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में होता है। तो देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो कि इंट्रोगेटिव के साथ यूज़ होंगे यहाँ पर। और आज के ज़माना में अगर ट्वीट करना सीखते हैं, ट्विटर पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, तो इसी तरह के जो है छोटे छोटे वाक्य सेंटेंस जो है आपको ज़रूरत होगी। देखिए यहाँ एसएल का मतलब, एसएल नंबर का मतलब सिंगुलर नंबर है, पीएल नंबर का मतलब होता है कि प्लूरल नंबर। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देखिए सेंटेंस में अगर बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन, देखिए 3 तरह के पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो एक फर्स्ट पर्सन जो कि आई से पता चलेगा, और आई के लिए एम का इस्तेमाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसी आई का प्लूरल होता है बी, इसके लिए जो है आर का आर जुड़ा हुआ था। इसका कहने का मतलब है कि ये एक एक्जुलरी वर्ब है। एक्जुलरी वर्ब को लेकर मैं देखिए व्हाट का इस्तेमाल जो कि पहला जो इसके पहले वाला 11 और 12 नंबर का वीडियो था डे का, उसमें व्हाट का इस्तेमाल करके बना इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव को लाया गया था। यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल किया गया है। वेयर का हिंदी क्या होता है, तो वेयर का हिंदी होता है दोस्तों कहाँ। तो अब सोचिए किस तरह से बोलते हैं नहीं, लेकिन आप एक बार बोलेंगे, पहले मैं धीरे पढ़ूंगा फिर बाद लास्ट में तेज़ी से पढ़ना प्रयास करूँगा, तो आपके जवान पे बहुत ही आसानी से आने चाहिए ये सारे सेंटेंस। जैसे वेयर एम आई, ऐसे बोलना वेयर एम आई, वेयर एम आई। इसके बाद आई के बाद आप कुछ भी ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट जोड़ना है तो आई के बाद ही जुटेगा, अथवा इतना से भी आप काम चला लेते हैं। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, वेयर एम आई स्टैंड। आप कुछ भी बोल सकते हैं। जब बोलने लगेंगे तो खुद ब खुद आप लगेगा कि हाँ इस तरह से भी तो बोल सकते हैं। जैसे हिंदी में कई तरह से बोल सकते हैं, एक ही बात को कई तरह से बोलते हैं, तो इंग्लिश में भी एक ही बात को कई तरह से लिख बोल सकते हैं। तो वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, वेयर आर वी, वेयर आर वी, हम लोग कहाँ हैं, हम कहाँ हैं।
नेक्स्ट है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में दोनों साइड से यू यू ही रहता है। तो देखिए ये यू जो है, यू, जी हाँ यू, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। तो वेयर आर यू बोलते हैं ना, वेयर आर यू। फ़ोन पे हम लोग ये सेंटेंस बहुत यूज़ करते हैं, वेयर आर यू। देखिए यहाँ सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू यू ही है, लेकिन हिंदी में इसका मतलब बदल जाता है। सिंगुलर में जहाँ यू को तुम आप कहते हैं, वहीं प्लूरल में यू और तुम को जो है तुम लोग और आप लोग से इंडिकेट करते हैं। तुम लोग बोलते हैं या आप लोग बोलते हैं। तो यहाँ यू का हिंदी मंत्र होता है। तो पता कैसे चलता है कि भाई सिंगुलर है प्लूरल है। ये अब जैसे वेयर आर यू तो आप नहीं समझेंगे, लेकिन अगर आप हिंदी समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पर ये वाला जो है, जब तुम लोग से रिलेटेड रहता है तो वहाँ पर ये यूज़ हुआ या यहाँ ये यूज़ हुआ। तो तुम कहाँ हो, आई एम इन दिल्ली, या आई एम कुछ भी, आई एम एट होम, कुछ भी बोल सकते हैं ना, जवाब कुछ भी आ सकता है। तो वेयर आर यू, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, आप कहाँ हो, तुम लोग कहाँ हो, आप लोग कहाँ हो। नेक्स्ट है थर्ड। देखिए बहुत सारे लोग जानते भी इस तरह के सेंटेंस को, लेकिन क्या होता है कि वो बोलते नहीं हैं, हिचकते हैं। हिचकना बंद कर दीजिए दोस्तों, और हंस हंस के बोलना सीखिए, ठीक है। तो बोलना है तो हंस हंस के बोलिए, और बोलते बोलते ही आ जाएगा। थर्ड पर्सन, देखिए अब जितने भी सारे सब्जेक्ट आएंगे वो सारे के सारे थर्ड पर्सन है। वेयर इज़ ही, मान लीजिए कोई आपके दोस्त है, आप किसी से बात कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि भाई कहाँ है, तो सीधा बोलते हैं ना वेयर इज ही। एक्चुअली इसके पहले भी सेंटेंस बोला ही जाएगा। तो ही तो लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए, तो वेयर इज ही। और इसी का देखिए यहाँ पर जो होगा वेयर आर दे, ही का प्लूरल होगा दे, तो वेयर आर दे। हिंदी क्या हो जाएगा, वह कहाँ है, वे लोग कहाँ हैं। नेक्स्ट है वेयर इज सी, वेयर इज सी, वेयर इज सी लड़की है, कोई महिला है तो उसके लिए सी का इस्तेमाल करेंगे। वह कहाँ है, हिंदी वही होगा, वह कहाँ है। वेयर आर दे, वे लोग कहाँ हैं। क्या है, वे लोग कहाँ हैं। कैसे इसको पढ़ेंगे, इंग्लिश को आप देखिए इस तरह से पढ़ेंगे। वेयर एम आई, वेयर आर वी, वेयर आर यू, वेयर इज ही, वेयर आर दे, वेयर इज सी, वेयर आर दे। तो वो लास्ट में एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अब चलिए देखिए नेक्स्ट है वेयर इज इट, यह कहाँ है। इट का इस्तेमाल ज़्यादातर निर्जीव वस्तुओं या प्राणी या समय या मौसम है ना, इस सब के चीज़ के लिए इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। तो वेयर इज़ इट, तो यह कहाँ है। इट मीन्स यह होता है। वेयर आर दे, इट के लिए प्लूरल दे ही होता है, तो वेयर आर दे, ये सब कहाँ हैं। नेक्स्ट है वेयर इज दिस, वेयर इज दिस, यह कहाँ है। वेयर इज दिस, दिस का भी दिस नज़दीक के सेंस में इस्तेमाल होता है। मान लीजिए कोई चीज़ है नज़दीक में, उसको ढूंढ रहे हैं, नहीं पता चल रहा है, तो बोलते हैं ना वेयर इज दिस, यह कहाँ है। वेयर आर दीज, दिस का प्लूरल दीज हो जाता है, तो वेयर आर दीज, ये सब कहाँ है। नेक्स्ट है वेयर इज दैट, वह कहाँ है। वेयर इज दैट, वह कहाँ है। वेयर आर दोज, वे सब कहाँ हैं। नेक्स्ट है वेयर इज दिस बॉय, वेयर आर दीज बॉयज, वे सब। अब देखिए बॉय, दिस मीन्स यह, और बॉय मीन्स लड़का, यह लड़का कहाँ है। वेयर इज दिस बॉय, वेयर इज दिस बॉय, वेयर आर दिस बॉयज, ये लड़के कहाँ हैं। नेक्स्ट है वेयर इज दिस मैन, वेयर इज दिस मैन, वेयर आर दीज मैन, वेयर आर दिस मैन, यह आदमी कहाँ है, ये सब आदमी लोग कहाँ हैं। नेक्स्ट है वेयर इज दैट गर्ल, इसका प्लूरल हो जाएगा वेयर आर दोज गर्ल। दैट का प्लूरल, दैट मीन्स दैट का प्लूरल होता है दोज, गर्ल का गर्ल्स हो गया। हिंदी जगह वह लड़की कहाँ है, वे सब लड़कियाँ कहाँ हैं। नेक्स्ट है वेयर इज दैट डॉग। अब देखिए ये डॉग है, ये गर्ल है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपके अनुसार ही होगा। तो कहाँ क्या सब्जेक्ट होगा वो लेना है। मैं एक पैटर्न को, एक जो है आधार मैंने बनाया सिंपल सिंपल, ताकि आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकें। तो वेयर इज़ दैट डॉग, वेयर आर दोज डॉग। और देखिए इसका हो जाएगा कि वह कुत्ता कहाँ है। ठीक है, वह कुत्ता कहाँ है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर वह कुत्ता, ठीक है, कहाँ है, या वे सब कुत्ते
कहाँ है, यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज़ माई फादर। अब देखिए माई फादर है तो जितने भी रिलेशन वाले लोग हैं उनको लगाकर आप एक एक बार सेंटेंस को लिख लीजिए, बोल लीजिए, बहुत जरूरी है। जैसे वेयर इज़ माई फादर, वेयर इज़ माई ब्रदर, वेयर इज़ माई मदर, वेयर इज़ माई सिस्टर, वेयर इज़ माई कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, है ना। वेयर इज़ माई अंकल, वेयर इज़ माई आंटी, वेयर इज़ किसी का नाम लेकर तो वो आगे भी आएगा। तो वेयर इज़ माई यानी कि, और इसी का प्लूरल होगा वेयर आर आवर, माई का प्लूरल हो जाएगा आवर, ठीक है। तो वेयर आर आवर फादर्स, वेयर आर, बहुत सारे अब अंकल लोग को भी पिताजी बोलते हैं, तो आप बदल सकते हैं, ब्रदर्स तो होते हैं, पिता भले ही नहीं होते हैं। तो वेयर आर आवर ब्रदर, वेयर आर आवर सिस्टर, वेयर आर आवर आंटीज, अंकल्स, बहुत सारे बजे। हिंदी क्या हो जाएगा, मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे, उसका प्लूरल होगा हमारे पिताजी, हमारे पिताजी लोग कहाँ हैं। वेयर इज़ योर ब्रदर, वेयर इज़ योर ब्रदर, वेयर आर योर ब्रदर्स। तुम्हारा भाई कहाँ है, तुम्हारे भाई, ठीक है, तुम्हारा भाई कहाँ है, तुम्हारे भाई सब, तुम्हारे भाई लोग कहाँ हैं। वेयर इज़ हिज अंकल, वेयर आर देयर अंकल्स। अब हिज का प्लूरल हो जाएगा, है ना, देयर, याद रखिएगा इसका, यानी कि उसके चाचा कहाँ हैं। अब जब मेरे चाचा हो पूछना होता था या, तो जाहिर सी बात है वेयर इज़ माई अंकल, वेयर आर माई अंकल्स, है ना। तो ये देखिए वे लोग के चाचा लोग कहाँ हैं। नेक्स्ट है वेयर इज हिज सिस्टर, उसकी बहन कहाँ है ना। वेयर आर देयर सिस्टर, हिंदी क्या हो जाएगा, उसकी बहन कहाँ है, वे सबकी बहनें, सिस्टर्स होगा, वे सबकी बहनें कहाँ हैं। यहाँ देखिए वेयर इज़ द हाउस ऑफ दिस मैन, तो यहाँ पर द हाउस ऑफ दिस मैन एक तरह का सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है। यहाँ पर लंबा लिया गया, जैसे छोटा छोटा यहाँ दो क्या था, दो वर्ड था। यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, एक्चुअली ऑफ को लगा कर बनाया गया है। और इसी तरह यहाँ देखिए वेयर आर द हाउस ऑफ दीज मेन, है ना, हाउसेस है, यहाँ पर हाउसेस कर दीजिए। वेयर आर द हाउसेस, या हाउस भी रह सकता है, एक मकान में बहुत सारे मालिक लोग होते हैं, आदमी लोग होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए इस आदमी का मकान कहाँ है ना। तो यहाँ पर हाउसेस है, यह सब आदमी लोग के मकाने, या मकान, जो बहुत सारे मकान है वो कहाँ हैं। नेक्स्ट है वेयर इज़ माई पेन, ऐसे बोलते हैं वेयर इज़ माई पेन, वेयर इज़ माई मोबाइल। आप ये तो बोल ही सकते हैं ना, अपने घर में पूछ सकते हैं वेयर इज़ माई मोबाइल, वेयर इज़ माई मोबाइल, है ना, मेरा मोबाइल कहाँ है। वेयर इज़ माई पेन, वेयर इज़ माई कॉपी, वेयर आर, इसी जो होगा वेयर आर आवर्स पेन, वेयर आर आवर्स मोबाइल, वेयर आर आवर्स कॉपीज़, इस तरह से। मेरा कलम कहाँ है, हम लोग की कलमें कहाँ हैं। नेक्स्ट है वेयर इज शिव। अब देखिए अपने घर में किसी को नाम लेकर आप बोलते हैं, अपने दोस्त को पूछते हैं, तो कहीं गए किसी के घर में गए और उसको पूछ के बारे में पूछना है, नए हैं आप, पहली बार से घर में गए, अपना इंप्रेशन जमाना चाहते हैं, तो सिर्फ इंग्लिश में बोलिए ना, वेयर इज़ जो भी है आपके दोस्त का नाम, तो वेयर इज़ शिव। आप फ़ोन पे पूछ सकते हैं इसी तरह से। मान लिया आपने किसी को कॉल किया, किसी और ने फ़ोन से घर में किसी उठाया, तो आप सिंपल सा एक ही सेंटेंस बोलते हैं वेयर इज़ शिव, वेयर इज़ जो भी नाम उनका वो आप ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा आपका, उसके बाद आप हिंदी भी बोलेंगे तो लगेगा कि नहीं भाई, जो बंदा है उसको इंग्लिश आता है, तभी तो उसने बोला, भले ही आपको आता हो या नहीं आता हो, कोई मतलब नहीं से। तो वेयर इज़ शिव, वेयर आर मेसर्स शिव। देखिए नाम को प्लूरल बनाने के लिए मेसर्स वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, मेसर्स, एम बड़ा ऑब्लिक एस छोटा, तो वेयर आर मेसर्स शिव। तो शिव कहाँ है, शिव लोग कहाँ हैं। नेक्स्ट है वेयर इज सीता, हो सकता है वो लड़का को नहीं, लड़की के बारे में पूछ रहे हो, तो वेयर इज सीता, वेयर आर मिसेस सीता, है ना, सीता कहाँ है, सीता लोग कहाँ हैं। नेक्स्ट है वेयर इज राम्स सिस्टर, है ना, वेयर इज राम सिस्टर, वेयर आर मिसेस राम्स सिस्टर। ये जो है एक, इसे एपोस्ट्रोफे बोलते हैं, इसका मतलब होता है का, ये ऑफ नहीं है, इसका मतलब होता है का, ऑफ का तरह यूज नहीं होता है। तो राम की बहन कहाँ है, राम लोग की बहन सब कहाँ है या बहनें कहाँ हैं। वेयर इज श्याम्स ब्रदर, वेयर इज श्याम्स ब्रदर, वेयर आर मिसेस श्याम्स ब्रदर। श्याम का भाई कहाँ है, श्याम लोग का भाई सब कहाँ है ना। नेक्स्ट है चलिए
वेयर इज द ओल्ड ब्लाइंड मैन, ये एक सब्जेक्ट है, एक अंधा आदमी है ना, एक बूढ़ा अंधा आदमी। वेयर आर द ओल्ड ब्लाइंड मेन, ये इसे कहते कि मेन को बनाया गया है, यानी बूढ़ा अंधा आदमी कहाँ है, बूढ़ा अंधा आदमी लोग कहाँ हैं। वेयर आर वेयर इज हिज हार्ड प्रॉब्लम, वेयर आर देयर, हिज का हो जाएगा हार्ड, और बाकी प्रॉब्लम का हो जाएगा प्रॉब्लम्स। वेयर आर देयर हार्ड प्रॉब्लम्स, उसका कठिन समस्या कहाँ है, वे सब की कठिन समस्याएं कहाँ हैं। वेयर इज हिज हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यहाँ पर जो है हार्ड इकोनॉमी को छोटा मैंने किया है ताकि एडजस्ट हो सके यहाँ पर। तो इकोनॉमी स्पेलिंग ये है, इको, आप कॉपी पूरा लिखेंगे इकोनॉमिक, है ना, तो ये हो गया इकोनॉमिक, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, इधर भी वही है। वेयर आर, हिज का हो जाएगा देयर, हार्ड वही रहेगा, तो वेयर आर देयर हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, एस बड़ा हो गया, सॉरी यहाँ एस लग गया। हिंदी जगह उसका कठिन आर्थिक समस्या कहाँ है, भाई उसका कठिन आर्थिक समस्या कहाँ है, वो तो ठीक ठाक है ना। वे सब की कठिन आर्थिक समस्याएं कहाँ हैं। नेक्स्ट है, वेयर इज द मैन ऑफ दिस हाउस, वेयर आर द मेन ऑफ दीज हाउसेस, इस मकान का आदमी कहाँ है, ये सब मकानों के आदमी, ठीक है, ये सब मकानों के आदमी लोग कहाँ हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए। प्ले स्टोर से हमारा जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों फिर से एक मैं आपको पूरा चीज़ मैं पढ़ के बताता हूँ कि कैसे तेज़ी से पढ़ना है ताकि आपको बोलने आ सके। दोस्तों आप पहले इसे याद कर लीजिए, व्हाट मीन्स ज़रूरी है याद करना, तभी आप कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन कब, वाई क्यों, हु कौन, विच कौन, ये सब इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हु विच लगता है। हाउ मीन्स कैसे, हुज मीन्स, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। या फिर देखिए, वेयर एम आई, वेयर आर वी, वेयर आर यू, वेयर इज ही, वेयर आर दे, वेयर इज ही, वेयर आर दे, where is it, where are they, where is this, where are these, where is that, where are those, where is this boy, where are these boys, where is this man, where are these men, where is that girl, where are those girls, where is that dog, where are those dogs, where is my father, where are our father, where is your brother, where is yours brothers, where is his uncle, where are their uncles, where is his sister, where are their sister, where is the house of this man, where are the houses of this man, where is my pen, where our pens, where is Shiv, where are Mrs. Shivs, where is Sita, where are Mrs. Sita, where is Ram's sister, where are Mrs. Ram's sisters, where is Shyam's brother, where are Mrs. Shyam's brother, where is the old blind man, where are the old blind men, where is his hard problem, where are their hard problem, where is his hard economic problem, where are their hard economic problems, where is the man of this house, where are the men of these houses। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से भी कर सकते हैं टच करके, और कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ मिलेंगे आपको, और प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ मिलेंगे दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।